हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सिजेरियन सेक्शन, नाम से ही डर सा लग जाता है। बहुत सारी महिलाएं सिजेरियन के नाम से ही घबराती हैं। पर सिजेरियन सेक्शन आजकल एक ऐसी सर्जरी है जो कि सबसे ज़्यादा की जाने वाली सर्जरी है। सिजेरियन के साथ कुछ भ्रांतियाँ, कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं सिजेरियन के साथ जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी का मेडिकल नाम है, जिसको कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन जो कि आजकल किया जाता है। डिलीवरी के लिए दो ही तरीके होते हैं, एक तो वेजाइनल डिलीवरी जो कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, और दूसरा अगर किसी वजह से वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं है तो डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा कराई जाती है, जिसको कि सिजेरियन डिलीवरी कहा जाता है। आजकल के समय में सिजेरियन डिलीवरी के इंसिडेंसेस कुछ बढ़ गए हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो देखा जाता है इन दिनों कि आजकल महिलाओं की गर्भ धारण करने की उम्र बढ़ गई है। जहाँ पहले समय में आमतौर पर महिलाएं 20 से लेकर 25 या 28 साल में अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेती थी, वहीं आजकल पहली प्रेगनेंसी का ही जो टाइम है वो तकरीबन 27, 28 या 30 साल तक होता है। तो इसकी वजह से जैसे ही प्रेगनेंसी डिलेड टाइम में शुरू होती है, उसके साथ जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और बच्चे की और माँ की सेफ्टी के लिए कई बार डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा कराना ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनकी वजह से बच्चे के लिए और माँ की सेफ्टी को देखते हुए, जैसे कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है या हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये सारे कंडीशंस अगर प्रेगनेंसी में एसोसिएटेड हैं तो ये डेफिनेटली कुछ रिस्क बढ़ाते हैं और उस रिस्क से बचने के लिए ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी कई बार सेफ रहती है। तीसरा कारण जो आजकल ज़्यादा देखा जाता है वो ये है कि आजकल ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी काफ़ी सेफ है। जहाँ पहले समय में किसी भी हालत में नॉर्मल डिलीवरी कराना ज़रूरी हो जाता था क्योंकि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिस्की होता था। कई बार नॉर्मल डिलीवरी के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि बच्चेदानी बाहर निकलना, नीचे जननांगों में काफ़ी चोट आ जाना, और वो सब चीज़ें अब सेफ ऑपरेशन के चलते अवॉइड की जा सकती हैं ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी के द्वारा। तो इसलिए बहुत से ऐसे जेन्युइन कारण हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मिथ्स सिजेरियन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ जो सिजेरियन के साथ एसोसिएटेड है, बहुत बार लोगों के दिमाग में एक भ्रांति होती है कि अगर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की गई है तो ज़रूर डॉक्टर का कोई इसमें मैलाफाइड इंटेंशन होगा। डॉक्टर ने जानबूझकर किसी फाइनेंशियल रीज़न से ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की है, जो कि एक टोटली गलत धारणा है। आप समझ सकते हैं कि कोई डॉक्टर अगर 9 महीने किसी पेशेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी देखभाल में उसका पूरा योगदान है, और आखिरी के समय में वो कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अपने पेशेंट के साथ विश्वासघात बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, और ये बात आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास 2 या 3 या 4 बार जा चुके हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं कि वो बेसिकली किस तरीके की पर्सनैलिटी है और कैसे उनकी बाकी के व्यवहार आपके साथ रहे हैं। तो अगर किसी डॉक्टर के साथ आपका भरोसा है तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए कोई भी डॉक्टर आपके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं मार्केटिंग कितनी मुश्किल है, हर जगह कंपटीशन है। तो कोई थोड़े से पैसे के लिए अपनी गुडविल को ज़रूर खराब नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि डॉक्टर ऑपरेशन सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। दूसरी भ्रांति जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि अगर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हो गई तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, रोज़मर्रा की चीज़ों में दिक्कतें आएंगी, खाने पीने में परेशानियाँ आएंगी, जो कि एक गलत धारणा है। ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी के 18 से 20 घंटे के बाद महिला को लिक्विड डाइट अलाउ कर दी जाती है। वो पानी, चाय, दाल का पानी, सूप, ऐसे लिक्विड पदार्थ 18 से 20 घंटे बाद ले सकते हैं, और तकरीबन 1 से 2 दिन बाद वे सेमी सॉलिड और सॉलिड भोजन भी ले सकते हैं। महिला को अगले ही दिन चलाया जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक भ्रांति है कि ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होगी तो बहुत लंबे समय तक आराम करना पड़ेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी से कोई विशेष परेशानी नहीं आती है। कई बार कहा जाता है कमर में दर्द हो जाता है, वजन बढ़ जाता है ऑपरेशन द्वारा, जो कि दो टोटली बेसलेस बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है। वजन बढ़ने का ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। और भी बहुत सारे ऑपरेशन कराए जाते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है, किडनी स्टोन का ऑपरेशन है, या कभी किसी महिला को कोई चोट लग जाती है तो उसके लिए भी कई बार सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो जब बाकी किसी ऑपरेशन के साथ वजन बढ़ना नहीं एसोसिएटेड है तो सिजेरियन के साथ कैसे, सोचने वाली बात है। इसके साथ ही लो बैक एक या कमर में दर्द की परेशानी को भी सिजेरियन के साथ रिलेट किया जाता है।
कई बार स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए जो सुई लगाई जाती है उससे महिलाएं ये दिमाग में शंका लाती हैं कि उसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही बेसलेस शंका है, क्योंकि कमर में नीचे लगाने वाली जो सुई होती है वो बहुत ही बारीक होती है और पैर या पेट के निचले हिस्से के जो भी ऑपरेशन होते हैं सारे इसी स्पाइनल एनेस्थीसिया में होते हैं। तो सिर्फ सिजेरियन के साथ ये जोड़ना कि उसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा है, ये सिर्फ एक भ्रांति है और इसका कोई मेडिकल तथ्य नहीं है। तो इसलिए सिजेरियन के साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये एक ऐसी सर्जरी है जो कई बार माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सहायक हो सकती है। तो सिजेरियन से संबंधित अपनी भ्रांतियों को आप ठीक करिए। अगर कोई परेशानी आपको लगती है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।